नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक घटना की तह तक जाने वाले हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह गरीबी, अदम्य साहस और एक पूरे समाज के एक साथ ऊपर उठने की एक बेहतरीन मिसाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या महज एक छोटी सी घटना पूरे के पूरे गांव का भविष्य बदल कर रख सकती है? ये गहराई से विचार करने वाली बात है कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक एक ऐसी कड़ी परीक्षा में तब्दील हो जाता है जो किसी समुदाय की किस्मत को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे देता है। बड़े और सकारात्मक बदलाव अक्सर ऐसे ही बिल्कुल अनपेक्षित क्षणों से शुरू होते हैं। भाग 1, अर्जुन और उसकी एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी। देखिए, अर्जुन की जो रोजमर्रा की सच्चाई थी ना, वो बेहद संघर्ष से भरी थी। एक छोटे से गांव में रहना और भयंकर गरीबी का डटकर सामना करना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इतनी ज्यादा कठिनाइयों के बावजूद खास बात यह है कि वो अपनी कड़ी मेहनत और पक्की ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। खेतों में रोज पसीना बहाना और अपनी मां की हर संभव मदद करना ही उसका जीवन था। सच कहें तो असली हीरो अक्सर ऐसी ही बिल्कुल साधारण जगहों से निकल कर आते हैं। भाग 2, अचानक आई एक विनाशकारी बाढ़। तो हुआ कुछ यूं कि लगातार और भारी बारिश के कारण गांव की वो शांत सी नदी अचानक बहुत तेजी से उफान पर आ गई और इसी उफनती नदी के बीच एक बेहद डरावनी स्थिति पैदा हो गई। गांव के पुल के पास एक छोटा सा बच्चा फंस गया। स्थिति इतनी नाजुक थी जहां हर एक सेकंड कीमती था और जान का खतरा अपने बिल्कुल चरम पर था। अब एक तरफ नदी का वो खौफनाक तेज बहाव और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े सहमे हुए लोग। उफनती लहरों और पानी के उस शोर ने वहां मौजूद सभी लोगों को डराकर मानो पत्थर का बना दिया था। मनोविज्ञान की भाषा में इसे बाइस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, जहां भीड़ होने पर हर इंसान बस यही सोचता है कि कोई और जाकर मदद करेगा। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी के अंदर इतना साहस होगा जो अपनी जान की बाजी लगाकर आगे आए? भाग 3, निस्वार्थ बहादुरी का वो एक खास क्षण। उस चरम घबराहट के माहौल में हमें इंसानी व्यवहार के दो बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ गांव वाले डर के मारे दूर खड़े थे, तेज बहाव को देखकर किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने बिना एक भी पल गंवाए सीधे नदी की तरफ दौड़ लगा दी। भीड़ का डर से यूं जम जाना और अर्जुन का ये तुरंत लिया गया एक्शन, बस यही चीज उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग लाकर खड़ी कर देती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद तेजी से हुआ। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही अर्जुन सीधे उस उफनती नदी की ओर भागा। अपनी खुद की जान की रत्ती भर भी परवाह किए बना उसने उस खतरनाक नदी में सीधे छलांग लगा दी। लहरों से भारी संघर्ष करने के बाद आखिरकार वो बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गया। उसकी इस निस्वार्थ फुर्ती को देखकर पूरा का पूरा गांव जैसे हैरत में पड़ गया। भाग 4, इनाम लेने से विनम्रतापूर्वक इनकार। अब जिस बच्चे की जान बचाई गई थी, उसके पिता गांव के सबसे अमीर आदमी थे। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि अपने बच्चे की जान बच जाने पर उन्होंने अर्जुन को उसकी इस महान मदद के लिए एक बड़ा इनाम देने की कोशिश की। लेकिन रुकिए, यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक मोड़ ले लेती है। अर्जुन का जवाब वाकई बेहद शक्तिशाली था। उसने कहा, मैंने इंसानियत का अपना फर्ज निभाया है, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दार्शनिक वाक्य साफ तौर पर यह साबित करता है कि उसकी बहादुरी का असल कारण केवल अपना कर्तव्य निभाना था, न कि किसी तरह का आर्थिक इनाम पाना। ये उसकी उस आंतरिक अमीरी को दर्शाता है जिसे पैसों से नहीं तौला जा सकता। और अब आते हैं भाग 5 पर, अच्छाई का मीठा फल। कोई एक निस्वार्थ कर्म समय के साथ कैसे आगे बढ़ता है, ये देखना सच में अद्भुत है। बचाव वाले उस दिन से शुरू होकर कुछ ही दिनों बाद पूरा का पूरा गांव अर्जुन से इतना प्रेरित हुआ कि सब एकजुट हो गए और सबने मिलकर उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। फिर इस सालों बाद वही अर्जुन पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बना और वापस लौटकर उसने अपने गांव की मदद की। यानी समाज ने जो अच्छाई अर्जुन को दी वो उसने कई गुना करके वापस लौटाई। बिल्कुल, इसे ही तो चेन ऑफ गुडनेस या भलाई का चक्र कहते हैं। तो लब्बो-लुबाब ये है कि सच्ची बहादुरी और अच्छाई हमेशा इंसान को जीवन भर का सम्मान दिलाती है। ये विश्लेषण इस बात का एक बहुत ही ठोस प्रमाण है कि असली साहस में न केवल आजीवन सम्मान दिलाने की शक्ति होती है, बल्कि ये पूरे समाज की दिशा भी बदल सकता है। अब अंत में गहराई से विचार करने वाली बात यह है, क्या हमारे समाज में आज भी इस तरह के निस्वार्थ कदम उठाने की हिम्मत बाकी है, या फिर हम सभी केवल किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों की उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं? इसी अहम सवाल के साथ आज की ये शानदार चर्चा यहीं समाप्त होती है।
साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।